अब नून लीग अगर सीट एडजस्टमेंट का पंजाब में उनके साथ मामला तय कर लेती है तो इनके जो अपने उम्मीदवार हैं उन हलकों से वो नाराज़ हो जाएंगे, उनके वोट किसी और को फिर कास्ट होंगे। सिंध भी इनके हाथ से निकल गया, बलूचिस्तान भी इनके हाथ से निकल गया, बाकी इनके पास क्या बचा है? इतना सा पंजाब। 22 दिसंबर से पहले इसका फैसला कर लिया जाए, बल्ला देना है उन्हें, नहीं देना। कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं लड़ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। सबसे पहले आज हमारे पास खबर है हलीमा खान और बुशरा बीबी के हवाले से कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, उन्होंने फैसला कर लिया। दूसरी खबर जो दूसरी आज की लीड है वह इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से ये फाइनल डिसीजन आ चुका है, जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इससे 15 मिनट पहले। और तीसरी जो खबर है नून लीग के हवाले से है कि लंदन प्लान जो था वो तो बढ़ गया, वो क्यों बढ़ गया उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो हक़ाइक़, जो तहकीक और जो फैक्ट्स बेस्ड एनालिसिस है वो आपको बताएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले जो हमारे पास लीड है हलीमा खान के हवाले से। बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की बहन हलीमा खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी ने इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीमा खान का कहना था कि मैं अपने भाई का मुकदमा लड़ूंगी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इनकी कोई और बहन या बुशरा बीबी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, जिस पर इन्होंने वाज़ेह किया कि हम में से कोई भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, हम सिर्फ बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के केसेस के लिए आते हैं। बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान के साथ भट्टो जैसा सलूक नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने मज़ीद कहा कि साइफ़र केस मजाक बन चुका है और इस मजाकिया केस में जितनी जल्दी ट्रायल हो रहे हैं, मुझे तो ये खदशा है कि कहीं 30 तारीख से पहले 30 दिसंबर से पहले सज़ाए मौत का फ़ैसला ना कर दें। और एवं ये बात नहीं हो जाती, बहुत बड़ी उन्होंने बात कर दी है। जितनी तेज़ी से साइफ़र केस है, एक तरफ तो कहते हैं कि बहुत जो है नाजुक सूरत हाल है, नाजुक केस है, और दूसरी तरफ उस पर जल्दी पेशियाँ पड़ी जा रही हैं, समात हुई जा रही हैं, ट्रायल चले जा रहे हैं, जेल ट्रायल चले जा रहे हैं। तो जितनी देर जल्दी उसका फ़ैसला हो रहा है उनका खदशा भी एक हद तक ठीक है। और पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी अवाम की है जो सर्वे से सामने आया है कि वो उनका यही कहना है कि इमरान खान को यहाँ तो मरवा देंगे, यहाँ कहीं लगा देंगे। बहरहाल जी दूसरी खबर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से है, पेशावर हाई कोर्ट में आज बैरिस्टर गौहर अली गए हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं। उन्होंने जाके कोर्ट में कहा जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का अभी तक फैसला ही नहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुनाया गया। कल 22 दिसंबर है, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, हमें बताएं हमने क्या करना है। अगर हमें निशान ही लोड किया जाता बल्ले का और कोई फ़ैसला नहीं सुनाया जाता तो बेशतर जो होंगे हमारे कारकुनान हैं जो हिस्सा लेने वाले इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले हैं, वो तो आज़ाद जमा करवा देंगे और उसके बाद होगी हॉर्स ट्रेडिंग। और आइनी तरीक़ाकार को अगर देखा जाए तो वो तो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा, मतलब वो तो रहेगा ही नहीं बाकी। उसकी रीज़न ये है कि जब हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी तो आइनी तरीक़ाकार तो रहा नहीं बाकी। तो इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए, हमें बल्ले का निशान लोड किया जाए। अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सर्टिफिकेट ही जो है अपलोड नहीं हुआ, पब्लिश नहीं हुआ, जिस पे पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, जिस पे बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट हमें पंजाब से भी ज़्यादा महफूज तरीन नज़र आता है। अनलकीली जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारी गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं कि इसके लिए हमें जाने ही नहीं दिया जाता, इसलिए पेशावर हाई कोर्ट में आया। दूसरे नंबर पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी इसी हदूद में हुई थी, इसलिए पेशावर हाई कोर्ट में मैं आया हूँ। इलेक्शन कमीशन की वैसे भी जो बाउंड्रीज हैं पूरे पाकिस्तान में है, तो इसीलिए फ़ैसला कहीं भी हो सकता है, जिस पर उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, और कहा था कुछ ही देर बाद जो है इसकी समाअत करेंगे, दोबारा से फ़ैसला महफूज करके उस पर जो है फाइनल डिसीजन आपको बता देंगे। जिसके बाद अब से तकरीबन आधा घंटा पहले दोबारा से समाअत हुई और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बताया है, हुक्म दिया है कि 22 दिसंबर से पहले इसका फ़ैसला कर लिया जाए, बल्ला देना है उन्हें, नहीं देना। इंट्रा पार्टी का क्या अपने नतीजा निकालना है इलेक्शंस का, क्या नहीं निकालना, उसका फ़ैसला 22 दिसंबर से पहले कर दिया जाए ताकि कल तमाम मेंबरान और उम्मीदवार जाके अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकें। और ये तरीके इंसाफ के लिए खुशी का फ़ैसला हुआ है और खुशी की खबर है। अब देखना ये है कि आज फ़ैसला आता है, रात तक आता है, या फिर उसे जो है तकीर का शिकार कर दिया जाता है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि आज रात तक इलेक्शन कमीशन का कोई ना कोई फ़ैसला इस पर आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कि उनके साथ क्या चल रहा है, एक तो उनके जेल ट्रायल चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर उनके कागजात नामजदगी जमा ही नहीं होने दिए, उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें रोक लिया जाता है, उन्हें कागजात में से पेपर्स निकाल लिए जाते हैं। जब वो खान साहब से मशवरा करने जाते हैं तब पेपर्स को चेक करके उन्हें जाने नहीं दिया जाता, जो उनके वकला इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पे रजिस्टर्ड लतीफ़ कोस्ता जो कि रिसेंटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है,
वो वोट बैंक पे बहुत ज़्यादा असर डालेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी लीड वो हासिल कर लेंगे। तीसरी खबर ये कि आज ही मशहूर कानूनदान सुलेमान अकरम राजा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुकम्मल तौर पे शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने भी ऐलान कर दिया और वो भी इनके वोट बैंक पे अच्छा खासा असर डालेंगे, क्योंकि माहिर कानून है, कानूनदान है, वकला हजरात हैं, तो इन पे उस तरह से FIRs काटना, पर्चे काटना और कानूनी तरीक़ाकार से इन पे जो है अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपोजिशन के लिए और अदारों के लिए। उसकी रीज़न ये है कि कानून को ये समझते हैं, कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से हमने टैकल करना है। इसीलिए खान साहब ने प्रायोरिटी दी थी कि वकला हजरात को और जो जुडिशरी से अफराद है उन्हें टिकट दिया जाए। और तीसरी खबर ये सुनने में आ रही है कि एतजाज़ अहसन उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अभी तक उसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई। कल रात मेरे एक मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी सैयद मुज़म्मिल शाह, जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने एतजाज़ अहसन को लिया भी था कॉल पे, वीडियो कॉल पे लिया था। वीडियो लिंक के ज़रिए जब उनसे बात की तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं लड़ रहा, उन्होंने बस इतना कह के जवाब दे दिया अभी तक मैंने सोचा नहीं है। जब उन्होंने कहा कि आप उसकी टिकट अगर आपको मिल जाए या वो आपको टिकट दे दें और कहें कि हम आपको दावत देते हैं आके आप इलेक्शन में हिस्सा लें, तो आप तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। जिस पे भी उन्होंने चूँ चाँ करके बात को घुमा दिया कि मेरी उम्र तो 80 साल हो गई है, देखूँगा, अभी किया नहीं। मुकम्मल तौर पर उन्होंने डायरेक्टली अगर कहें तो ना नहीं की, जिसके तासरात यही मिल रहे हैं कि हो सकता है एतजाज़ अहसन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें और ये तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़े नाम है। तीसरी और अहम बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो लंदन प्लान था, जिसे बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी कुछ पार्टियां जो कह रही हैं कि लंदन प्लान था, कुछ सहाफ़ी भी कह रहे हैं लंदन प्लान था, ये लंदन प्लान क्यों बढ़ गया है? उसके बढ़ने की वजह यह है कि पंजाब में इनका चल रहा है मुद्दा चल रहा है इस्तेहकाम पार्टी के साथ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसमें फिरदौस आशिक अवान है। और उन्होंने कल ही अपनी स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारे पास 40 कौमी सीटें हैं और 70 सूबाई सीटें हैं, जिस पे सीट एडजस्टमेंट का मामला हमारा चल रहा है। अब नून लीग अगर सीट एडजस्टमेंट का पंजाब में उनके साथ मामला तय कर लेती है तो इनके जो अपने उम्मीदवार हैं उन हलकों से वो नाराज़ हो जाएंगे, उनके वोट किसी और को फिर कास्ट होंगे। मतलब इनके जो नून लीग के वोट थे वो टूट के इनके उम्मीदवारों को कुछ पड़ेंगे, कुछ इन्हें पड़ेंगे, कुछ जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे उन्हें पड़ेंगे, कुछ वोटर्स वैसे टूट फूट के किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, भारी नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा। अब ये सोच में पड़े हुए हैं कि हम क्या करेंगे, हम सीट एडजस्टमेंट करें या ना करें, और अगर करें तो कितनी सीटें करें। अगर चले जाते हैं KPK की तरफ तो KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब ये भी खबर आई है आज ही की, ये लेटेस्ट खबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ANP में और JUI मौलाना साहब में इत्तेहाद हो चुका है कि हमने बाहर से किसी एक बंदे को KPK में नहीं आने देना। जो 2018 के इलेक्शंस में आया था, जिस हल्के से जीता था, वही उम्मीदवार वहाँ दोबारा से खड़ा होगा और उसे ही बाकी की दोनों पार्टी सपोर्ट करेंगी। और इन केस जिस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जीते थे, उम्मीदवार जीते थे, सॉरी, उस हल्के में से जो सेकंड नंबर पे आया था उसे टिकट दिया जाएगा और बाकी पार्टियां दोनों उसे सपोर्ट करेंगी। KPK के इनके हाथ से तो ऐसे निकल गया। बाकी आ जाते हैं बलूचिस्तान, तो पीपल्स पार्टी ने पहले ही सरफराज मुफ्ती को जब शामिल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो उसके साथ तय हो चुका है और सुनने में आ रहा है कि आइंदा आने वाले वज़ीर आला बलूचिस्तान, अगर ये जीत जाते हैं पीपल्स पार्टी और सरफराज मुफ्ती वगैरह का सारा ग्रुप, क्योंकि वैसे तो वो भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, और कहा जा रहा है कि अगर ये जीत जाते हैं तो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती को लगा दिया जाएगा। सिंध भी इनके हाथ से निकल गया, बलूचिस्तान भी इनके हाथ से निकल गया, बाकी इनके पास क्या बचा है, इतना सा पंजाब। अब दूसरी सूरत हाल गमगीन जो नून लीग के लिए हो चुकी है वो ये है कि महताब अब्बासी साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब, जवेद अब्बासी साहब, जवेद हाशमी साहब ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, हम नून लीग के पैनल से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और अगर ये आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो ये तो उनका वोट बैंक कन्फर्म है कि तोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें जितने साल हो गए हैं और जितना इनका तजर्बा हो गया सियासत में, अब जाके इन्होंने लहदगी इख्तियार करके अगर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जाते हैं तो उनका वोट बैंक तो टूटेगा नून लीग वगैरह का। तहरीक इंसाफ को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नून लीग को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब देखना ये है कि इनका क्या बनता है, क्योंकि हर मुद्दे में तो ये इनका मुद्दा उल्टा ही पड़ा है। इसी वजह से कहते हैं कि लंदन प्लान तो बढ़ गया इनका। अपने मेहमान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि इंशाल्लाह जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। अल्लाह के बाद।